सपने देखना किसे अच्छा नहीं लगता और जब कोई जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला सुनहरा सपना साकार हो जाए तो उसी खुशी को बयां करना आसान नहीं होता। एक ऐसा ही सुंदर सलोना सपना दिव्यांग एवं गरीब परिवारों के युवक युवतियों की आंखों में बसा था, लेकिन न होने से उनका मन प्रायः दुखी रहता था। लेकिन वह सपना नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से रविवार को सेवा महातीर्थ बड़ी में 40वें भव्य निशुल्क विवाह समारोह में जन्म जन्म का साथी पाकर जीवंत हो गया तो उनकी खुशी का ठिकाना न था। बैसाखी या किसी और के सहारे के बिना उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं पाते, मगर एक दूसरे का साथ निभाते हुए जिंदगी के सफर को खुशनुमा तो बना ही सकते हैं। कुछ ऐसे ही भावों के साथ 54 दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों ने पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर गृहस्थ जीवन का सफर शुरू किया। मन उमंगों से तरंगित हुआ तो दिव्यांगता और गरीबी का दंश पीछे छूट गया। देश भर से आए हजारों अतिथियों की मौजूदगी में शाही इंतजामों के बीच नाते रिश्तेदारों, मित्रों और धर्म माता पिता ने जोड़ों पर असीम स्नेह लुटाते हुए इन लम्हों को और भी यादगार व भावुक बना दिया। संस्थान संस्थापक पद्मश्री अलंकृत श्री कैलाश मानव, सह संस्थापिका कमला देवी, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल, ट्रस्टी निदेशक जगदीश आर्य, देवेंद्र चौबीसा, राजेंद्र कुमार, पलक अग्रवाल सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 1500 से अधिक अतिथियों व कन्यादानियों की उपस्थिति व सानिध्य में हुए वर्ष के इस दूसरे सामूहिक विवाह समारोह में आशीर्वचन और अपनेपन की अद्वितीय झलक देखने को मिली। प्रातः शुभ मुहूर्त में नीम की डाली से तोरण की परंपरागत रस्म का निर्वाह किया। इसके बाद भव्य पंडाल में गाते झूमते हजारों लोगों के बीच नवयुगल ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और तन मन से एकाकार होने की परस्पर मौन स्वीकृति दी। इस दौरान जोड़ों पर गुलाब पुष्प की पंखुड़ियां की वर्षा होती रही। इसके बाद भव्य पांडाल में निर्मित 54 वेदी अग्निकुंड पर जोड़ों का आचार्य ने वैदिक मंत्रों और विधि विधान से विवाह संपन्न करवाया। यह संपूर्ण प्रक्रिया मुख्य आचार्य सत्यनारायण के निर्देशन में 54 सह आचार्य की टीम द्वारा संपन्न हुई। विवाह विधि संपन्न होने पर नव युगल को संस्थान व अतिथियों की ओर से नव गृहस्थी के लिए आवश्यक सामान एवं उपहार स्वरूप स्वर्ण रजत आभूषण प्रदान किए गए, जिसमें मंगलसूत्र, चूड़ी, लौंग, कर्णफूल, अंगूठी, रजत पायल, बिछिया आदि शामिल थे। जबकि गृहस्थी के सामान में गैस चूल्हा, पलंग, बिस्तर, अलमारी, संदूक, बर्तन, सिलाई मशीन, पानी की टंकी आदि है। जोड़ों को दोपहर 2 बजे मंगल आशीर्वाद के साथ डोली में विदाई हुई तथा संस्थान के वाहनों से उनके शहर गांव तक पहुंचाया गया। देखिए, वैसे तो आप सब लोग उदयपुर वासी, मेवाड़ वासी और राजस्थान के प्रदेशवासी सब परिचित हैं नारायण सेवा संस्थान कई वर्षों से अखिल भारतीय स्तर पर दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह करता रहा है। उदयपुर से बाहर भी बॉम्बे, दिल्ली आदि शहरों में संस्थान ने ऐसे समारोह किए हैं और प्रतिवर्ष 2 बार इस प्रकार के विवाह कार्यक्रम होते हैं। इस बार 52 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अग्नि के साथ फेरे लेकर वचन लिया है जिंदगी भर साथ निभाने का। और सबसे अहम बात कि एक आम आदमी के बेटे या बेटी का विवाह भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिव्यांग का विवाह होना तो असंभव सा प्रतीत होता है। उनके फैमिली को पूछें तो यही कहेंगे वो कि शायद इस जन्म में मेरे बेटे या मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा। और आपने देखा कि प्रज्ञा चक्षु दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं और एक लड़का प्रज्ञा चक्षु है, लड़की बोलती सुनती नहीं है, वो वरमाला पहना रहे हैं। तो 2 अधूरे पुष्प एक हो रहे हैं और ये इतना आनंद देने वाला विषय है कि एक गृहस्थी बसाते हैं, एक कन्यादान करते हैं तो भी बहुत पुण्य मिलता है। यहाँ 52 कन्यादान हुए हैं और इन 52 जोड़ों को बसाने में सभी अतिथियों ने अभूतपूर्व भूमिका अदा की है। कोई मंगलसूत्र ले आया है सोने के, कोई कानों के कुंडल लाया है, कोई बैंगल्स लाया है। घर के काम आने वाली सारी सामग्रीज लोग अपने मन से, दिल से, बहुत दूर से लेके आए हैं ढोके। इतनी मेहनत करके बहुत प्यार से कई लोगों ने अपने भेंट सामग्री को सजाया है अपने अपने तरीके से। जैसे अपनी बेटी का विवाह होता है वैसे ही लोगों के भाव हैं अपनी बेटी के विवाह के लिए। तो ये बहुत अनूठा विवाह है और ऐसे सामूहिक विवाह समारोह मुझे लगता है हम सब लोगों को भारत देश के अलग अलग राज्यों, शहरों, ढाणी, गांवों, पंचायतों में करने चाहिए। न्यूक्लियर विवाह से ज़्यादा उपयुक्त और उत्तम वही है। पैसा बचता है, धन बचता है, लोग साथ में शरीक होते हैं और राष्ट्र का मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम व्यर्थ जो पैसा बहता है उसको बचाते हैं। धन्यवाद।